आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर एनएस शिवानी है। मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ और अभी जो मेरा शॉर्ट स्टोरी दूसरा जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसका टाइटल है मेट्रो गर्ल। मेट्रो गर्ल, मेट्रो से मेरा तात्पर्य है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब वो सिटी जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और इस तरह की सिटियाँ होती, इस तरह की जो शहरें होती हैं उनसे रिलेटेड है ये। और ये मेट्रो गर्ल खासकर मैंने जो लिखा है, ये जो भी दिल्ली को मैंने नज़र में रखते हुए इस कहानी को मैंने लिखा है और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेट्रो गर्ल। नाजिया, नाजिया ये बच्ची तो मेरे नाक में दम कर रखी है। कहाँ हो नाजिया? जी अम्मी जान, क्या बात है? मैं यहाँ टीवी देख रही हूँ। नाजिया, तुम्हें और कोई काम नहीं है? जब देखो बस टीवी देखती रहती है। नाजिया, तुम्हारा कॉलेज कब खुल रहा है? कभी कभी किताब भी पढ़ लिया करो। अम्मी जान, मेरा कॉलेज तो 22 जुलाई को खुल रहा है और सोचने लगती है कि काश यह 22 आज ही आ जाता। पता नहीं अशफाक कब आ रहा है। उससे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। नाजिया किसी सोच में गुम हो गई। तुम क्या सोच रही हो नाजिया? माँ पूछती है। नहीं अम्मी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक एक रोज करके आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का नाजिया को इंतजार था। वह अशफाक से मिलने का इंतजार कर रही है। अम्मी, मेरा कॉलेज कल खुल रहा है, यह बोलने के साथ ही फिर किसी सोच में डूब गई और उसे ऐसा लगता है जैसे कल का दिन उसके लिए ईद का दिन है। नाजिया, रात के 12 बजने वाले हैं, अब तो सो जाओ क्योंकि कल तुम्हारी क्लास 9:20 से ही होनी है, माँ बोलती है। पर नींद है जो आने का नाम ही नहीं ले रही है। उसे लग रहा है कि यह रात जल्दी से ख़त्म हो ताकि वह कल अशफाक से मिल सके। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, पर तुम कॉलेज ख़त्म होते ही चली आना। जी अम्मी जान, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। हाय नाजिया, हाय मनीष, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। और मनीष, तुम्हारा समर वैकेशन कैसा रहा? नाजिया पूछती है। अच्छा रहा। तुम्हारा कैसा रहा नाजिया? मेरी ठीक ही था, पर मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई। दिन भर सिर्फ टीवी देखती रहती थी। मेरी टीवी देखने से अम्मी भी परेशान थी। मनीष, अशफाक नहीं आया? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, पर वह जाते वक्त तो मुझसे बोला था कि वह 22 जुलाई के पहले आ जाएगा। शायद 1-2 रोज में आ जाए। ठीक है मनीष, मैं अब घर चल रही हूँ। ठीक है, फिर कल क्लास तो आओगी ना नाजिया? हाँ, कल तो आऊँगी, नाजिया बोलती है। 22 जुलाई को शाम में अशफाक कॉलेज आता है और मनीष के कमरे पर जाता है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं। हाय मनीष, अशफाक बोलता है। हाय अशफाक। अरे यार अशफाक, तुम कल क्यों नहीं आए? मनीष, यार ट्रेन लेट थी इसीलिए अभी आ रहा हूँ। अशफाक, यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। क्या चीज़? अशफाक पूछता है। अशफाक, कल मैंने एक अजीब सी बेचैनी देखी नाजिया की आंखों में। कैसी बेचैनी मनीष? पहले तो वह मुझे हाय की और उसके फौरन बाद वह पूछने लगी कि अशफाक नहीं आया। मैंने उसे बताया कि नहीं। यह सुनते ही नाजिया के चेहरे पर एकदम उदासी छा गई और क्लास करते समय हमेशा लग रहा था कि उसकी आंखें किसी की इंतज़ार में डूबी हुई हैं और बार बार वह दरवाजे की तरफ देखती थी। मुझे लगता है नाजिया को तुमसे प्यार हो गया है। नहीं यार, ये दिल्ली की लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती। अशफाक, पर नाजिया तो दिल्ली की नहीं है। वह तो बोलती है कि वह बेगूसराय के एक अनुमंडल बलिया की रहने वाली है। पर मनीष, तुम एक चीज़ नहीं जानते, खासकर यह मुस्लिम लड़कियां जो हैं ना, अगर वह पढ़ाई करती हैं और ख़ासकर अगर पटना या दिल्ली या किसी बड़े शहर में
पढ़ाई करती हैं तो इन लोगों का दिमाग चौथे फलक पे रहता है और वह कहीं इतना खुल जाती हैं कि वह हमेशा किसी अच्छे लड़के यानी कि जिसके कैरियर बहुत उज्जवल हो उसी के पीछे भागती है। पर अशफाक मुझे ऐसा नहीं लगता, खासकर नाजिया के बारे में। वह बहुत सीधी सादी लड़की दिखती है, पर अशफाक मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी चीज को अशफाक बोलता है, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी चीज को समझना सबसे मुश्किल है तो वह है लड़की। अशफाक मनीष को बोलता है, अब मैं चलता हूं यार, क्योंकि सफर के कारण बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। कल क्लास में मिलता हूं। ओके बाय एंड गुड नाइट मनीष। गुड नाइट अशफाक। अम्मी मेरा दूसरा वाला सूट कहाँ है? नाजिया सुबह सुबह पूछती है। पता नहीं, मैं नहीं जानती। तुम्हें अपना सामान का खुद ख्याल नहीं रहता। देखो वही होगा। जी अम्मी मिल गया। फिर नाजिया किसी सोच में गुम हो जाती है। पता नहीं अशफाक आया या नहीं, पता नहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नाजिया मन ही मन बोलती है। नाजिया कल से तुम कुछ बेचैन सी रहती हो, क्या हुआ? कोई बात है या तबीयत ठीक नहीं है? माँ पूछती है। नहीं अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है नाजिया, तुम अपना ख्याल रखना। नगमा नाजिया के घर पहुँचते ही बोलती है, नाजिया जल्दी चलो वरना क्लास के लिए देर हो जाएगी। नगमा तुम इतना परेशान क्यों होने लगती हो? अभी मैं चलती हूँ। नाजिया चलो इसी बस से चलते हैं। नहीं नगमा, यह घुमाती बहुत है, इससे हम लोगों को देर हो जाएगी। दूसरे बस से चलते हैं। दोनों बस में सवार होती हैं और कुछ ही देर में नाजिया कुछ सोचने लगती है और सोचते ही उसका चेहरा उतर जाता है। नगमा यह देख घबराते हुए पूछती है, क्या बात है नाजिया, तुम क्यों उदास दिख रही हो? नहीं नगमा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नाजिया, कुछ तो बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। बताओ ना, क्या बात है, बताओ ना। नगमा मैं क्या बताऊं? खैर देखो ना, अशफाक कल आने वाला था और आया नहीं। मुझे डर लग रहा है कि वह आया क्यों नहीं। क्यों नाजिया जाने मन, इतनी फिक्र कब से होने लगी अशफाक की? क्या बात है, कोई खास बात तो नहीं? नगमा मैं क्या बताऊं यार, मुझे लगता है कि मैं अशफाक को चाहने लगी हूँ। तू और तुम्हें भी प्यार होने लगा है? अरे यार बी मेटेरियलिस्टिक नाजिया, आजकल का जमाना प्यार करने का नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन साथी की तलाश करके अच्छी ऐश वाली जिंदगी बिताने का है। पर नगमा, अशफाक से अच्छा लड़का क्या हो सकता है? यही सोचकर तो मैं उसे चाहने लगी हूँ। वह 2 बार सिविल सर्विस का इंटरव्यू भी दे चुका है। हाँ यार यह बात तो सही है। नाजिया वहाँ देखो अशफाक। अरे यार हाँ, एक काम करते हैं नगमा, यहीं उतर जाते हैं। पर नाजिया यहाँ से हमारा कॉलेज तो दूर है, तो क्या हुआ? अशफाक के साथ पैदल चलते हैं। ठीक है, उतरते हुए अशफाक अशफाक नाजिया आवाज देती है। जी हाँ नाजिया, तुम यहाँ? हाँ यार, तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि यहीं उतर जाती हूँ। और नगमा तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है। पर अशफाक तुम कल क्यों नहीं आए? नगमा पूछती है। कल तो मैं आ ही गया था, पर मेरी ट्रेन 12 घंटे लेट थी, इसलिए मैं रात में रूम पहुंचा था। नगमा अशफाक को छेड़ते हुए, अशफाक साहब कभी कभी नाजिया का भी हाल पूछ लिया कीजिए। क्यों, क्या हुआ नाजिया को? बस कुछ नहीं, पर कल आपकी फिक्र में बहुत ज्यादा ही मशगूल थी। नगमा अभी किसका क्लास है? अशफाक पूछता है। अभी तो प्रोफेसर पुष्पेश साहब का क्लास है। यार अशफाक, उनके क्लास में तो बोर होने लगता है आदमी। चलो ना, चलकर कैंटीन में चाय पीते हैं, नाजिया बोलती है। पर नाजिया, मैं किसी का क्लास मिस नहीं करना चाहता। तुम दोनों चली जाओ, मैं क्लास चल रहा हूँ, अशफाक बोलता है। नहीं अशफाक, तुम भी चलो ना। चलो ना अशफाक, चलो ना। ठीक है चलो। नाजिया अशफाक की तरफ देखते हुए नगमा से पूछती है, क्या लेगी नाजिम? नगमा, चाय या कॉफी? नगमा, चाय चलेगा। और तुम अशफाक? मैं भी चाय ही लूँगा।
अशफाक बोलता है, ठीक है 3 चाय दे देना भैया। कैंटीन वाले से बोलती है, अशफाक चलो ना वहाँ कॉर्नर पर बैठते हैं। नाजिया बोलती है, अशफाक तुम्हारा वेकेशन कैसा रहा? ठीक ही था, गांव के कैसे रहता है, बस इस चौराहे से उस चौराहे पर बैठकर आदमी वक्त काट लेता है। नाजिया नगमा से बोलती है, मैं चल रही हूँ यार, एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, पर नगमा जल्दी आना, तुम लोग यहीं रहना, नगमा कहते हुए चली जाती है। अशफाक, मुझे कल बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम आए क्यों नहीं। नाजिया, देखो इस बार क्या होता है, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर किस्मत है जो साथ ही नहीं दे रहा है, यह तो मेरा आखिरी चांस है। पर अशफाक, एक चीज़ जानते हो, सफलता में एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ, यह कहावत तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं एक औरत जात कहाँ से ढूंढूं। एक काम करो ना नाजिया, तुम ही मेरे ज़िंदगी में क्यों नहीं आ जाती। यह सुनते ही नाजिया सकपका जाती है, लेकिन यह सुनकर उसकी मुराद पूरी होते हुए दिखने लगती है। और नाजिया बात टालते हुए, चलो अशफाक अब चलते हैं। नहीं यार, नगमा भी तो यहीं आने के लिए बोली है, उसे आ जाने दो, फिर चलते हैं। नाजिया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसे सीरियसली मत लेना। नाजिया, चलो मैं आ गई। नगमा बोलती है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं यार। फिर वहाँ से तीनों क्लास की तरफ चल पड़ते हैं। नाजिया फिर सोचने लगती है, काश अशफाक जो बोला वह सच में बोलता तो। क्लास करते समय भी वह किसी सोच में ही खोई रहती है। क्लास खत्म होने के पश्चात दोनों साथ साथ निकलते हैं। अशफाक, मैं चलती हूँ। नाजिया, थोड़ी देर रुको, फिर जाना। अशफाक बोलता है, नहीं अशफाक, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है जाओ, फिर कल क्लास तो आओगी ना? हाँ आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। नगमा पीछे से आवाज़ देती है, नाजिया। नाजिया, हाँ नगमा यार, हम भी चलेंगे, अकेले अकेले क्यों भाग रही हो। फिर दोनों अशफाक को बाय खुदा हाफिज बोलते हुए अलग हो जाती है। नाजिया जान, क्या हाल है? ठीक है, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यह तो आप ही जानती हैं कि क्या हुआ। नगमा, कल क्लास चलना है ना? नाजिया पूछती है। नगमा नाजिया को छेड़ते हुए, जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, अशफाक साहब से जो मिलना है। नगमा, तुम तो बस अशफाक अशफाक किए रहती हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नाजिया जान, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगी, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाजिया बोलती है, क्यों सिर्फ अशफाक साहब ही आपकी फ़िक्र करेंगे? मुझे भी है क्या नाजिया मेरी जान, तुम्हें क्या अशफाक साहब न मिल गए तो अपने बचपन के दोस्त को ही भूलने लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है नगमा। ठीक है, खुदा हाफिज, मैं अब चलती हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ओके बाय। बाय नगमा। नाजिया, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? माँ पूछती है। नहीं अम्मी जान, मेरी क्लास ही देर से ख़त्म हुई थी। नाजिया, तुम खाना खा लो, तुम्हारा खाना किचन में रखा हुआ है। ठीक है अम्मी जान, मैं खा लेती हूँ। नाजिया खाना खाते हुए फिर किसी सोच में गुम हो जाती है। काश अशफाक IAS हो जाता तो मेरी ज़िंदगी संवर जाती। मैं अशफाक से कल अपने चाहत का इजहार ज़रूर कर दूंगी, क्योंकि देर करना ठीक नहीं है। अगर उसका UPSC हो गया तो उसके पीछे भागने वाली तो बहुत लड़कियां हो जाएंगी, और कहीं मैं उस रेस में पीछे न छूट जाऊं। इसलिए कल हर हालत में इजहार मोहब्बत करना ही होगा। नाजिया, क्या अम्मी जान, तुम खाना खा ली ना? जी अम्मी जान।
नाजिया हमेशा इसी सोच में गुम रहती है कि वह अशफाक से कैसे बताए कि वह उसे प्यार करती है। पता नहीं अशफाक उसे प्यार करता है या नहीं, पर बात करने से लगता है कि वह भी उसे चाहता है। नाजिया, नगमा आवाज़ देती है। हाँ नगमा, तुम आ गई। आज तो बहुत जल्दी तुम आ गई नगमा। नगमा नाजिया को छेड़ते हुए, क्या करूं, रात में नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात मैं अशफाक के बारे में ही सोचती रही। नगमा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। नाजिया बोलती है, तुम हमेशा मुझे छेड़ती ही रहती हो। छेड़ नहीं रहे हैं नाजिया जाने मन, यह तो हकीकत है। नगमा, चलो चलते हैं। नगमा, एक बात कहूँ नगमा, आज मैं सोच रही हूँ कि अशफाक को आज बता ही दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर नाजिया, मुझे तो शक होता है कि तुम उससे प्यार करती हो, मगर देखो अशफाक गांव का लड़का है और वह बहुत सीधा साधा है। मैं तुम्हें एक राय देना चाहूँगी कि तुम उसके इमोशन से मत खेलना। नहीं नगमा, मैं उसे हकीकत में प्यार करने लगी हूँ। ठीक है, फिर आज तुम उसे बता ही दो। क्लास में अशफाक से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम सलाम। नाजिया, कैसी हो नाजिया? बस ठीक हूँ। नगमा अशफाक साहब को छेड़ती हुई, अशफाक साहब, मैं भी हूँ यहाँ। हाँ नगमा, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक ही हूँ, पर नाजिया का खैरियत ठीक से पता कर लिया कीजिए। नाजिया नगमा की तरफ मुखातिब होकर कहती है, मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। क्लास शुरू होती है। क्लास होने के बाद अशफाक, चलो ना कैंटीन में चाय पीते हैं। नाजिया बोलती है, नहीं अकेले ही चलते हैं। नाजिया कहती है, क्यों? बस ऐसे ही, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों नाजिया, कोई ख़ास बात तो नहीं? नहीं। नाजिया चाय लेते हुए, अशफाक चलो उस कॉर्नर पर बैठते हैं। चलो, अशफाक बोलता है। अशफाक, मुझे तुमसे कुछ ख़ास बात करनी है, पर कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अब बताए बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। बताओ क्या बात है, प्लीज़ कम ऑन यार। दरअसल अशफाक, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। नाजिया, यह तुम क्या बात कर रही हो? तुम तो सब कुछ मेरे बारे में जानती हो। मैं किस तरह के परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपना खर्च ट्यूशन कराकर चलाता हूँ और अगर कुछ बचता है तो मैं घर भी भेजता हूँ। अशफाक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, तुम्हारे आर्थिक जीवन से नहीं। और कल को तुम किसी अच्छे पद पर हो ही जाओगे। पता नहीं यार, अशफाक बोलता है। किस्मत का हाल कौन जानता है कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। अशफाक कहता है, पर अशफाक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अशफाक, तुम्हारे बगैर। नाजिया कहते कहते रोने लगती है। अशफाक को सच में लगने लगता है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और फिर यहीं से दोनों के प्यार की दास्तां शुरू हो जाती है। कुछ महीने बाद अशफाक का आईएएस मेंस का नतीजा रिजल्ट आता है और उसका इंटरव्यू का कॉल भी आता है। इससे नाजिया और अशफाक दोनों बहुत खुश होते हैं। नाजिया, मुझे इस बार बहुत डर सा लग रहा है। यह मेरा आखिरी चांस भी है, पता नहीं अगर नहीं हुआ तो। नहीं अशफाक, इस बार तुम्हारा हो जाएगा और उस ऊपर से मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। नाजिया बोलती है। नाजिया, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये कैसे बात करते हो तुम? अशफाक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर। अशफाक का कल ही इंटरव्यू है, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है और हमेशा यही सोचता है, पता नहीं क्या होगा। नाजिया, तुम कल सुबह आ जाना क्योंकि मेरा इंटरव्यू 10 बजे से है। अशफाक बोलता है, ठीक है अशफाक, अब मैं चलती हूँ। मैं कल 8 बजे तक ज़रूर आ जाऊँगी। जाना अब ज़रूरी है क्योंकि अम्मी मेरी इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, नाजिया बोलती है। खुदा हाफिज़ नाजिया। अशफाक, अभी तुम तैयार भी नहीं हुए, आते ही पूछती है। नाजिया, तुम इतनी जल्दी आ गई, अभी तो 7 बज रहा है। 7 बज रहा है। फिर अशफाक सोचने लगता है कि वह कितना किस्मत वाला है जो उसे इतना ख्याल रखने वाली लड़की मिली।
अशफाक साहब किस सोच में गुम हो गए? नहीं नाजिया, किसी सोच में नहीं, बसी हुई। अशफाक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे रहने से तुम्हारा हिम्मत बना रहेगा। नाजिया बोलती है, नहीं नाजिया, तुम मत जाओ, तुम्हारी यादें तो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर किस बात की। अशफाक इंटरव्यू देता है पर वह अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, यानी उसका इंटरव्यू उसके अनुसार बहुत अच्छा नहीं होता है। अशफाक नाजिया को कॉल करता है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और नाजिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक ही रहा पर बहुत अच्छा नहीं हुआ। अशफाक, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। खुदा जो भी करता है अच्छा करता है, और जो भी करेगा अच्छा करेगा। अशफाक, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कल तुमसे मिलूँगी। सलाम अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। अम्मी जान, मुझे आज जल्दी ही कॉलेज जाना है, क्योंकि पुष्पेश सर आज एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं, इसलिए मैं 7 बजे ही जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम नहा धोकर तैयार हो लेना, जब तक मैं नाश्ता लगा दूंगी। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं। बस बस अब रहने दो और चापलूसी मत करो। अम्मी मैं तैयार सुबह में। अम्मी मैं तैयार हो गई, नाश्ता बनाया है कि नहीं? हाँ बेटा, बनकर तैयार है, आओ कर लो। नाश्ता करने के बाद, अम्मी जान मैं अब जा रही हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़ बेटा। नाजिया फिर किसी सोच में गुम हो जाती है, पर अब उसके सोच में गुम हो जाती है पर अब उसके सोच में तब्दीली आने लगती है कि अगर अशफाक का यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या होगा। खैर, आगे सोचेंगे क्या किया जाए। नाजिया, तुम आ गई? अशफाक बोलता है, हाँ। क्यों अशफाक, मेरा इतना जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मेरा चले तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रख लूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अशफाक, मैं तुमसे दूर जाकर एक पल भी खुश नहीं रह पाती हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। इन दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ने लगता है। इन दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ते रहता है कि एक रोज़ आईएएस का रिजल्ट आ ही जाता है और बदकिस्मती से अशफाक का लिस्ट में नाम नहीं रहता है। अशफाक नाजिया को फ़ोन करता है, हेलो नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक, क्या हाल है? नाजिया पूछती है। बस ठीक, पर मेरा आईएएस में नहीं हुआ, अशफाक बताता है। क्या रिज़ल्ट आ गया? नाजिया पूछती है। हाँ, आज ही शाम में आया, मैं बहुत निराश हो गया। नाजिया सोचने लगती है, अशफाक का आखिरी चांस था, अब पता नहीं इसका तकदीर इसे कहाँ ले जाएगा। उसके साथ अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करना होशियारी नहीं होगी। हेलो नाजिया, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? अशफाक पूछता है। नहीं अशफाक, कुछ नहीं यार, लेकिन अशफाक कल मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, इसलिए कल नहीं आ पाऊँगी, सॉरी यार, पर उसके बाद ज़रूर आऊँगी। अशफाक को बहुत दुख लगता है कि अभी उसकी ज़रूरत और इतने दिनों बाद कल ही व्यस्त है। खैर कोई बात नहीं, बुरे दिनों में तो घर वाले साथ छोड़ देते हैं, तो वह तो नाजिया है। नाजिया, जी अम्मी जान। नाजिया, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ पीला कर दूँ, पर अम्मी जान मेरी पढ़ाई। बेटा, मैंने एक लड़का देखा है जो देखने में बहुत सुंदर, और वह लड़का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके एमएस भी वहीं से कर रहा है। नाजिया कुछ जवाब नहीं देती और सोचने लगती है, पर अशफाक, लेकिन ज़िंदगी तो दिल से नहीं दिमाग से चलती है। होशियारी तो इसी में है कि अम्मी की बात मान लिया जाए, और वैसे मैं भी मेट्रो गर्ल हूँ, तो मुझे दिमाग से ही काम लेना चाहिए। बेटा नाजिया, तुमने क्या सोचा जो बोल रही थी? वह बहुत ही अच्छा लड़का है,
और फिर डॉक्टर भी है। तुम उसे जानती भी हो। उसकी अम्मी यानी कि सलमा आपा ही बोल रही थी कि नाजिया को मुझे दे दीजिए। वह बोल रही थी कि इकबाल और नाजिया की जोड़ी भी बहुत अच्छी रहेगी। कौन अम्मी? आप इकबाल के बारे में बोल रही हैं? हाँ, तो इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा? अम्मी, मैं आपकी बात कैसे काट सकती हूँ? कितनी अच्छी हो नाजिया बेटा। खुदा हमेशा तुझे खुश रखे। खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे। हेलो अशफाक, नाजिया बोलती है। जी नाजिया बोलो। मैं कल कॉलेज आऊँगी। फ़ोन पे बोलते हो। तुम रहोगे ना? हाँ मैं रहूँगा, पर आज कल तुम बहुत व्यस्त रहने लगी हो। अशफाक बोलता है। हाँ क्या करोगे, कुछ कुछ काम ही आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम सलाम। और कैसी हो नाजिया? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस जी रहा हूँ, अशफाक जवाब देता है। अशफाक चलो बाहर कहीं बैठते हैं, चलो। अशफाक बोलता है। क्या लेना पसंद करोगी नाजिया? चाय लूँगी। अशफाक चलो उस कॉर्नर पर बैठते हैं। नाजिया बोलती है। ठीक है चलो। अशफाक मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। अब क्या खास बात आ गया? क्यों नाजिया, खैरियत तो? अशफाक मैं कैसे कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। नहीं नहीं बोलो। कोई बात नहीं। अशफाक अम्मी जान मेरी शादी की बात कर रही हैं। वह लड़का डॉक्टर है और घर से बहुत दबाव है कि मैं वहीं शादी करूं। पर नाजिया तुम क्या सोच रही हो? अशफाक मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुम्हारा भी तो कुछ नहीं हुआ है और आगे पता नहीं क्या होगा या नहीं। मैं उन लोगों का बहुत अपोज भी नहीं कर सकती। मैं सोच रही हूं कि मैं हाँ कर ही दूं। नहीं नाजिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अशफाक बोलता है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। फिर नाजिया अशफाक को समझाते हुए। अशफाक देखो, हमें बहुत ज़्यादा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। नाजिया अशफाक को समझाती है। अशफाक सोच में गुम हो जाता है कि वह एक रोज़ यहीं बैठकर जीने मरने के सपने देखती थी और आज वह खुद उसी जगह पर बैठकर अलग होने की सलाह दे रही है। कोई बात नहीं, हम एक मेट्रो गर्ल को समझ नहीं पाए। अशफाक क्या सोच रहे हो? अशफाक अब हम कभी नहीं मिलेंगे, नाजिया बोलती है। अब मैं चल रही हूँ, नहीं तो मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। खुदा हाफिज़ अशफाक। खुदा हाफिज़ नाजिया। और फिर किसी सोच में गुम हो जाता है। यह मेट्रो गर्ल किसी की ... ये मेरी कहानी का मेट्रो गर्ल का पार्ट 1 है। इसके बाद से मैं फिर पार्ट 2 डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।